बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का प्रकोप जारी है और अब आलम यह है कि हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के चलते कई स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और कई जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और वहीं डीसी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये आदेश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए मान्य रहने वाले हैं। तो देखिए, बढ़ता पॉल्यूशन जो है वो लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन का कहर है और हवा में जहर है और यही वजह है कि बढ़ते पॉल्यूशन के बीच ये आदेश जारी कर दिया गया है कि स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं कर्तव्य पथ अक्षरधाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो लाल किले की भी तस्वीर जरा गौर से देखिए दिल्ली में दम घुट रहा है, लोग ये कहते हुए भी नजर आए। पॉल्यूशन जो है वो कब कम होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच में जिस तरह से आपने भी देखा कि एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही जो है वो सीधे तौर पर यहां पर बढ़ती जा रही है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भी लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अब आपको हरियाणा के भिवानी और करनाल में लिए चलते हैं और अब आपको ये भी बता देते हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, हम हर रोज बात करते हैं लेकिन हर रोज इसी विषय पर चर्चा भी होती है कि पॉल्यूशन आखिरकार कम कब होगा। यही सवाल लगातार बना रहता है क्योंकि भले ही स्कूल बंद कर दिए गए हों, भले ही तमाम तरह के एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लोगों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, ग्रेड 4 तक लागू कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में, उसके बावजूद भी लोग यहां पर सावधानी नहीं बरत रहे हैं। लापरवाही सीधे तौर पर देखी जा रही है। रवि। बिल्कुल सादरा, सवाल का जवाब एक ही है। जब बारिश होगी, जब तेज बारिश होगी, तभी ये धूल के जो कण है, धुएं के जो कण है, ये स्मोग है, ये धुल पाएगा। आज पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को भी मिल रहा है प्रदेश के कई जिलों में। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर में, बारिश की संभावनाएं भी जताई गई आने वाले 2-3 रोज में। और इसके अलावा अगर बात करें, ठंड लगातार बढ़ रही है और ये अच्छे संकेत नहीं है ठंड का बढ़ना, और क्योंकि लगातार अगर ठंड बढ़ेगी, धूल और धुएं के कण आसमान में उसी तरह से कायम रहेंगे, उसी तरह से व्याप्त रहेंगे, यानी स्मोग उसी तरह से रहेगा। तस्वीरें आप देख पाएंगे, आज जो है ये सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख पाएंगे लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि एक आदेशा जताया गया था, धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया था। धुंध भी है, स्मोक भी है, तेज हवाएं भी जो है वो चलती हुई देखी जा रही है, महसूस की जा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कोहरा जरूर छटा है। ये जो धुंध है वो छटी थी, लेकिन धुएं के कण जो है, स्मोक अभी भी कायम है, यानी प्रदूषण का जो लेवल है वो अभी भी कायम है। अगर गौर फरमाया जाए, प्रदेश के 22 में से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 300 के बीच है, यानी अभी भी अनहेल्दी कंडीशन है। और इस अनहेल्दी कंडीशन में लोगों के लिए सांस लेना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पतालों का लोग रुख कर रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें, बच्चों की हालांकि छुट्टियां जरूर घोषित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली एनसीआर के जिलों में अवकाश घोषित किया गया था, पहले 1 से 5वीं और उसके बाद 6 से 12वीं, यानी 1 से 12वीं तक का अवकाश घोषित किया गया था। और आज सुनवाई भी होनी है, उसके बाद किस तरह का निर्णय लिया जाएगा आने वाले दिनों में हरियाणा में, क्या आगे भी स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि आज 25 तारीख तक का ये कहा गया था कि इन आदेशों तक, यानी 19 तारीख को अवकाश किए गए थे कई जिलों में और 23-24 तारीख तक का जो है अवकाश था। आज 25 तारीख को एक बार फिर से देखने वाली बात होगी कि आगे अवकाश को बढ़ाया जाता है या इसी मानिद जो है जहरीली हवा के बीच, दम घोटू हवा के बीच बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। हालांकि ग्रेड 4 लागू किया गया, तमाम पाबंदियां, तमाम कायदगियां वो भी लागू किए जाने की कड़ाई से बात कही गई थी, बावजूद इसके हवा का स्तर नहीं सुधर पाया है। उत्तर पश्चिमी हवाएं आज जो है चल रही हैं, उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से प्रदेश के कई जिलों में जो है शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है। भिवानी की बात करें, हिसार की बात करें, ये तमाम वो जिले दक्षिणी हरियाणा के जहां पर जो है आज ठंड महसूस की जा रही है। शिमला किस तरह की तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया था। हिसार के अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान भी लगातार वो गिरता जा रहा है। और जिस तरह से पहले प्रदूषण की जो देखी गई थी
किस तरह से जहरीली हवा महसूस की गई थी, ठीक उसी तरह से अभी भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होती है, आईएमडी का हालांकि कहना, आईएमडी के मुताबिक बात की जाए तो बारिश होगी, बारिश का अलर्ट जारी किया गया दिल्ली एनसीआर के जिलों में, उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है, अन्यथा अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि जो जो ठंड बढ़ेगी त्यों त्यों बिल्कुल, अभी स्मोक देखने जो है वाली बात उसी तरह होगी से कि वातावरण में ठंड कायम से रहेगा। और साथ ही साधना, साथ पॉल्यूशन से कब तक राहत हमें मिल पाती है। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, आज करनाल में कितना एक्यूआई बना हुआ है, बढ़ते पॉल्यूशन के बीच में लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? देखिए, करनाल जिले की बात करें साधना, तो आज का जो एक्यूआई लेवल है सुबह के समय का, वो 240 के आसपास दर्ज किया गया है। और बीते पूरे नवंबर महीने में ये लगभग स्थिर सा दिखाई दिया है। 200 से ऊपर के ही एक्यूआई लेवल करनाल के रहे हैं, चाहे वो 285 हो, 257 हो, अब 240 पर एक्यूआई लेवल करनाल का आया है। हालांकि प्रदूषण से अभी कोई निजात लोगों को इतनी बड़ी मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। बावजूद इसके आज स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। अब सभी स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं और बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। लेकिन प्रदूषण के स्तर की बात करें, जिस तरह से पहले मैं बता रहा हूँ कि सस्टेन चल रहा है। वही शिकायतें हैं कि आंखों में जलन है और स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, तो राहत कोई बड़ी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में अभी भी लोगों को प्रदूषण से दो चार होना पड़ रहा है और यही स्थिति है। ऐसे में जो एहतियात लोग अपने स्तर पर बरत रहे हैं, उनमें यही है कि कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं या गोगल्स लगा रहे हैं बाहर निकलते समय। लेकिन जिस तरह से आज स्कूलों को खोला गया है, वो बड़ा चिंता का विषय है कि स्कूल खोल दिए गए हैं। अब मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि स्कूल बस जो है अब बच्चों को लेके जा रही है। तो ऐसे में स्कूल खोलने के निर्देश कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक बड़ा जोखिम साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण के स्तर अभी भी अनहेल्दी कंडीशन में है। ये दिक्कत रहेगी कि इसमें जल्द कोई बड़ा सुधार नहीं होता, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है स्कूली बच्चों को होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये पॉल्यूशन का कहर जो है वो कब तक यहीं रहेगा। रुकना छोड़ ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।